ये कैसा दृश्य था? मुझे इस युद्ध को रोकना होगा। युवराज सिद्धार्थ आ गए? अभी तक नहीं भाई महाराज। फिर जाने कहाँ गया? आते ही मुझे सूचित कर दो। जी महाराज। महाराज प्रसन्नजीत की जय हो। महाराज शुद्धोधन अपनी सेना के साथ कपिलवस्तु से कूच कर चुके हैं। अर्थात शाक्यों का अभिमान उन्हें मिट्टी में मिलाकर ही रहेगा। अब कोई भी दीवार हमें शाक्यों पर विजय प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। महाराज, कौशल की सेना हमारी सेना से कई गुना अधिक है। लगता है प्रसन्नजीत ने इस युद्ध में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। हाँ सेना, चलो। मनोज, क्या सारे शाक्य राजा अपने सेना समेत आ गए? अधिकांश आ चुके हैं भाई महाराज, और जो बचे हैं वो भी सूर्यास्त तक पहुंच जाएंगे। केवल कोलिया नरेश महाराज दंडपानी की सेना को छोड़कर। राजा दंडपानी? मुझे खेद है महाराज, किंतु रोहिणी नदी का जल स्तर अचानक बढ़ जाने से वो पुल टूट गया, जिससे पार होके मेरी सेना यहाँ आने वाली थी। किंतु आप चिंता न कीजिए, सैनिक नया पुल बना रहे हैं। पुल बनते ही वो यहाँ पहुंच जाएंगे। सेना तब पहुंचेगी महाराज जब निकली हो। बादल, शाक्य हमारे अश्व को पकड़ क्यों है? कदाचित कौशल की विशाल सेना को देखकर भयभीत हो गए। कदाचित हथियार बनाने के लिए लोहा पिघला रहे हो। महाराज, अभी अभी गुप्तचर से सूचना मिली है कि महाराज शुद्धोधन का ज्येष्ठ पुत्र सिद्धार्थ युद्ध की घोषणा सुनते ही भाग गया। बहुत समझदार है, इसीलिए समझदारी दिखाते भाग गया। और ये सब ये मरकर हार कर भागेंगे। युवराज सिद्धार्थ की व्यूह रचना के अनुसार कल सुबह हम प्रसन्नजीत को घाटी के छोटे मैदान पर चुनौती देंगे। अपने अपनी तैयारियां कर लो और सबको अपना अपना स्थान लेने की सूचना दे दो। युवराज सिद्धार्थ का कोई समाचार? खेद है महाराज, अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। महाराज, युवराज प्रत्यक्ष रूप से ना सही, किंतु परोक्ष रूप से तो हमारे साथी, अर्थात उनकी व्यूह रचना तो हमारे साथी है महाराज। न जाने ये रात कैसे बीतेगी, कौन जाने वहां रंगभूमि में क्या हो रहा होगा। प्रजा, संभालो अपने आप को। अमिता दीदी, सिद्धार्थ को ही ले लो, कोई सूचना नहीं है उसकी अभी तक। अचानक
जाने क्या हुआ कि बिना किसी को बताए कहीं चला गया। महाराज कितना खुश थे उससे। महादेवी, आशिका, युवराज का कोई समाचार? नहीं महादेवी, झूठ मूठ ही कह देती। हाँ महादेवी, कैसे हाँ कह दो महादेवी? जो समाचार मैंने सुना है वो अत्यंत भयभीत कर देने वाला है। समाचार? कैसे समाचार? लाशिका बोल। कल रात क्या लाशिका? कल रात युवराज ने पहली बार मृत्यु को देखा। हाँ महादेव, चंदा ने बताया कि कौशल के राजदूत बलदेव की युवराज के सामने उन्हीं की गोद में मृत्यु हो गई। और उस घड़ी के बाद से युवराज बस यही कहते रहे कि मैं युद्ध को रोकूंगा मैं युद्ध को। यही कहते कहते वहां से चले गए। लो, हो गया घंटादार। इतने वर्षों का श्रम व्यर्थ हो गया। आप नहीं जानती अमिता जी, युवराज मृत्यु ना देखी इस भय से दिन रात मरते आए हैं हम। क्या कुछ नहीं किया उनसे मृत्यु को छुपाने के लिए। हे भगवान, महाराज को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। तुम शांत रहोगी मंगला? कुछ नहीं होगा। तुम केवल अपना सामर्थ्य बनाए रखो प्रजा। सिद्धार्थ को कुछ नहीं होगा। देखिए महाराज, कोहरे की आड़ लेकर शाह की सेना पहाड़ी के भीतर चली गई है। अश्व कहाँ है? वो अश्व को भी पकड़ के ले गए हैं महाराज। क्या? अश्व को पकड़कर उन्होंने हमें चुनौती दी। युद्ध का ये अवसर पुनः नहीं मिलेगा। तैयारी करो। हम भी कोहरे की आड़ में उनका पीछा करेंगे। अब कोई पहाड़ी हमें नहीं रोक सकती। कूच करो। चलो। अप्रतिम। कुमार देवदत्त की जय, कुमार देवदत्त की जय, कुमार देवदत्त की जय, कुमार देवदत्त की जय। आरती उतारो श्री राम रघुवर की, राम रघुवर की, श्री राम सियावर की, राम रघुवर की, श्री राम सियावर की। आरती उतारो श्री राम। आप प्रसाद समझ कर ही खा लीजिए। आपने और माँ ने फिर से कुछ नहीं खाया। और तूने कुछ खाया? स्वयं भूखी है और मुझे खाने के लिए कह रही है।
मैं तेरी भावनाएं समझती हूँ गोपा, पर तू भी तो मुझे जानती है ना। सिद्धार्थ और महाराज का चेहरा देखे बिना मेरे मुंह से अन्न का एक दाना भी नीचे नहीं जाता। मैं नहीं चाहती कि महाराज की रक्षा के लिए मेरी तपस्या में कोई भी कमी आए। महाराज, मैं कौशल राज्य का सेनापति बांदुल आपको यह सुझाव देने आया हूं कि आप यज्ञ के अश्व को छोड़ दें, कौशल नरेश का आधिपत्य स्वीकारें और कपिल वस्तु की शांति बनाए रखें। अन्यथा युद्ध करें। हम भी यहाँ शस्त्रों का प्रदर्शन करने के लिए नहीं आए सेनापति बांदुल। हम चाहते भेड़ और बकरियां नहीं है जो दंड की आवाज सुनकर पीछे पीछे चलने लगे। भेड़ और बकरियां हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती सेनापति। भेड़ बकरियां तो दूर की बात है, एक चींटी भी कान में घुस जाए तो हाथी को पागल कर सकती है। युद्ध की तैयारी करो सेनापति बांदुल। अश्वमेध यज्ञ कहीं खुली आंखों का स्वप्न बनकर न रह जाए। ये कैसा दृश्य था? मुझे इस युद्ध को रोकना होगा। कपिल वस्तु के योद्धाओं, कृपा है मां भ्या की। सौभाग्य है हमारा कि हम क्षत्रियों का युद्ध का अवसर मिला है। हमारे मिट्टी के प्रति प्राण अर्पण करने का अवसर मिला है। ऐसे टूट पड़ो शत्रु पर कि वो देखता रह जाए। उखाड़ फेंको साहस में अंधे प्रसंजीत को, जिसमें हम शास्त्रियों के स्वाभिमान को ललकारा है। वो मां बेके, वो शाक्य गणतंत्र की। वो मां बेके। की यही चाल थी कि हम खाई में रहे और वो चोटी पर। यदि हम यही रहे तो हानि होगी। हमें उन पहाड़ों पर जाकर आक्रमण करना होगा।
राजा दंडपानी, यदि ऐसे ही कौशल सेना गिरती रही तो उनकी पराजय निश्चित है। विद्या पर विश्वास न करो अनुज। वो ऊपर नहीं आ सकते, परंतु उनके तीर वर्षा की बूंदों की तरह पड़ रहे हैं। देखो। किसी भी शक्ति लगा ले और हमारी सेना कम होने वाली नहीं। देखिए उनका बल कम हो रहा है, वो घायल होते नीचे गिरते हैं, वो बेरोक नहीं पाते। बहादुर, तुम शास्त्रों से अग्नि वर्षा करो तो जाओ। जी महाराज। तूने गलत रास्ता चुना है। देवदत्त के होते हुए तू शाक्यों के शिखर पर कभी नहीं पहुंच सकता। तो तुम देवदत्त हो जो युवराज सिद्धार्थ से पराजित हुए थे, आज मुझसे पराजित हो गए। शरणागति स्वीकार करो राजा शुद्धोधन, अन्यथा मेरी तलवार तुम्हारा शिरछेद करने में विलंब नहीं करेगी। लगता है तुम अपने पिता की बात नहीं मानते प्रसन्न जी। उन्होंने तुम्हें अवश्य कहा होगा किसी का भी सामना करना, परंतु शुद्धोधन के सामने मत जाना, और तुमने यही गलती की। सावधान! Yeah!